So from today we are going to start kinematics of class 11th. Okay, so this will be basically the first chapter of physics. Before this we have already learned vector and the basic mathematics. The video is already uploaded on our channel. तो अब हम लोग एक्चुअल फिजिक्स जो हमारा काइनेमेटिक्स है चैप्टर 1 उस पर आते हैं. आज का लेक्चर होने वाला है पार्ट 1 और जो टॉपिक होने वाला है आज आपका वो टॉपिक है रेस्ट एंड मोशन, जिसमें बेसिक रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन बताया जाएगा, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड कुछ न्यूमेरिकल इस पर बेस्ड करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं काइनेमेटिक्स क्या होता है. तो काइनेमेटिक्स बेसिकली एक नोट्स के बारे में आपको बता दूं, जहाँ भी आपको नेट लगे आप नोट्स का स्क्रीनशॉट रख लेंगे, है ना. तो बेसिकली चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट आप रखेंगे ना. तो काइनेमेटिक्स इज डिफाइंड एज ए स्टडी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, है ना. तो अब इसके अंदर आपको क्या करना है, कोई भी बॉडी अगर मोशन कर रहा है ना, सपोज कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है ना, वी वेलोसिटी से, तो जब ये मूव कर रहा है तो काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम लोग ये पढ़ते हैं कि बॉडी के मोशन को एनालिसिस करते हैं, बॉडी कैसे मूव कर रहा है इसका, उसके कॉज के बारे में नहीं पढ़ते हैं. कॉज का मतलब हो गया कोई बॉडी में मोशन आता है तो उसका बेसिक कॉज जो होता है वो फोर्स होता है. तो इसके बारे में अलग से चैप्टर है हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे फोर्सेज वगैरह के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, है ना. तो ये तो रहा आपका बेसिक डेफिनेशन काइनेमेटिक्स का क्या होता है. उसके बाद बात आता है रेस्ट और मोशन का. ये रेस्ट और मोशन क्या होता है ना. तो रेस्ट और मोशन को समझते हैं, डेफिनेशन यहाँ लिखा है. अब मैं आपको बताता हूँ ये रेस्ट और मोशन का एक्चुअल मतलब क्या होता है. तो रेस्ट और मोशन का मतलब होता है, जैसे सपोज ये एक कार है ना, ए, और ये दूसरा कार है बी, है ना. अच्छा, ए और बी दोनों रुका हुआ है, ये दोनों के बीच सपोज कोई डिस्टेंस एक्स है ना, एक्स, या मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस पे ये दोनों कार पड़ा हुआ है. तो अब हमने क्या देखना है कि टाइम के साथ आप देखो, टाइम के दोनों रुका हुआ है, दोनों चल नहीं रहा है. तो वैसी स्थिति में टाइम के साथ आप देखोगे 15 मिनट 20 मिनट बाद भी आप चेक करोगे तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस स्टिल 1 किलोमीटर ही है. तो इस केस में हम बोलेंगे ए एंड बी जो है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. लेकिन सपोज जैसे ही ये बी कार चलना शुरू करेगा, लेट्स से बी कार कुछ 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से चलना शुरू किया, तो इस केस में आप क्या देखते हो कि जैसे जैसे टाइम पास होगा वैसे वैसे दोनों के बीच गैप बढ़ता जाएगा. ये x जो है वो बढ़ता जाएगा क्योंकि ये कार आगे जा रहा है, तो x बढ़ता चला जाएगा, यानी दोनों के बीच सेपरेशन बढ़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम. तो इस केस में अपन क्या बोलेंगे, a और b दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है ना. हालांकि एक्चुअल बोलचाल की भाषा में बोले तो ए तो अभी भी रुका हुआ है, ए की वेलोसिटी 0 है ना. तो जनरल टॉक में हम लोग क्या बोलते हैं कि ए जो है वो 0 स्पीड, ए रेस्ट में है ना. बट इन फिजिक्स रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, ये ध्यान रखिएगा, दोनों रिलेटिव टर्म है ना. अच्छा, रिलेटिव टर्म है और किस चीज़ पर डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब हम किस फ्रेम से देख रहे हैं. एक और एग्जांपल अगर अपन ले तो लेट्स से कि इसके अंदर 2 पैसेंजर इस तरह से बैठा हुआ है, तो भले ही ये कार 10 मीटर के स्पीड से चल रहा है बट ये दोनों पैसेंजर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. क्यों रेस्ट में है, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस में कोई चेंजेज नहीं आ रहा. विद द पैसेज ऑफ टाइम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है. तो ये पैसेंजर देखिए, ये जो पैसेंजर की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये पैसेंजर रेस्ट में है. बट अगर इस कार से कोई पैसेंजर अगर इसको देखेगा तो वो इसको क्या कहेगा कि मोशन में, क्योंकि ये तो डिस्टेंस बदल रहा है. तो इसी कार के अंदर बैठा हुआ पैसेंजर, चूंकि इन दोनों के बीच डिस्टेंस नहीं चेंज हो रहा है ना, इन दोनों के बीच डिस्टेंस फिक्स है, तो ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है ना. तो अब देखिए यहाँ पे जो मेन चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ कि एक ही बॉडी एक ही टाइम पे रेस्ट में भी है, मोशन में भी है, बट फर्क क्या है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है. इसलिए मैंने बोला कि बेसिकली कोई भी चीज़ ना तो एब्सोल्यूट रेस्ट में है ना एब्सोल्यूट मोशन में है. ये एक रिलेटिव टर्म होता है जो हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस फ्रेम से उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं. ओके, तो आई होप आपको रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा. ये 2 बातें आप ध्यान रखेंगे इसमें, और बेसिक डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखा है, मैं एक बार रीड कर देता हूँ. 2 bodies are said to be टू इन रेस्ट इफ डिस्टेंस बिटवीन देम डज नॉट चेंजेज विथ पैसेज ऑफ टाइम, है ना. जैसा ही मैंने बताया कि टाइम के साथ कोई डिस्टेंस चेंज नहीं होगा.
मोशन की जब बात करें, टू बॉडीज आर सेड टू बी इन मोशन इफ डिस्टेंस बिटवीन देम चेंजेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो सिंपल है, टाइम के पैसेज के साथ अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो अपन मोशन बोलेंगे। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन, रेस्ट एंड मोशन। ओके, तो इस तरह से आगे की टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी क्लास 9th के अंदर आपने पढ़ रखा होगा, बट स्टिल हम लोग इसका फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो ये तो नोट्स है, बेसिकली कुछ पॉइंट्स पॉइंट आउट मैंने कर दिया है, बाकी अगले पेज में मैं आपको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ। तो अच्छा, आप इस तरह, ये फर्स्ट वीडियो है, इसके बाद कंटिन्यू आपका क्लास 11th का वीडियो आता रहेगा, जिसमें एक एक टॉपिक मैं कवर करूंगा डिटेल से पूरा लेक्चर। एम करीम बुक जो काफ़ी फेमस बुक है, उसका भी सॉल्यूशन अपने चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर आप इन चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको लेक्चर्स मिलते रहे और आप पूरा फॉलो करते रहें, है ना। तो इस तरह से आप डेली आपको कुछ ना कुछ लेक्चर्स जरूर मिलते रहेंगे, है ना। चलिए, तो अब आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो अब ये थोड़ा सा 9th के अंदर तो अपन पढ़े ही हैं, है ना, फिर भी समझ लेते हैं। डिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए से बी जाने के लिए एक पर्सन इस तरह से ऐसे रास्ता सिलेक्ट करता है, इस तरह से ऐसे 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 घूम के यहाँ पे जाता है ना। थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो गया, मैं थोड़ा सिंपल बनाता हूँ ताकि कैलकुलेट करना अपना आसान हो। तो लेट से ये ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, ऐसे चल के ऐसे जाता है। तो लेट से कि दिस इज 1 किलोमीटर, दिस इज 2 किलोमीटर, है ना। दिस इज यहाँ पे इसे 2 किलोमीटर मान लेते हैं और इसे 3, थोड़ा सा साइज के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। तो लेट से कुछ भी मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 2 किलोमीटर ये है, दिस इज 4 किलोमीटर, दिस इज 1 किलोमीटर, अगेन दिस इज 1 किलोमीटर एंड अगेन दिस इज 1 किलोमीटर। तो एक पर्सन ए से बी जाने के लिए कितना चला। तो डिस्टेंस का मतलब होता है, कभी भी आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हो तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, आप उस पॉइंट तक जाने में एक्चुअल में कितना चले, दैट इज द डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस हमेशा मेजर ऑफ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। तो यहाँ डिस्टेंस क्या होगा, 2, 4, 6, 7, 8, 9। तो डिस्टेंस की वैल्यू कितना हो जाएगा अपने पास, 9 किलोमीटर, है ना। वहीं जब दूसरी ओर अपन डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट की जब बात करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ। ये सारा डिटेल में अभी जस्ट मैं स्लाइड ओपन करूंगा, यहाँ पे लिखा है इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी, है ना। तो दो पोजीशन के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि आपको ए से बी जाने के लिए सबसे शॉर्टकट रास्ता अपनाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप यही रास्ता अपनाओगे। क्यों? क्योंकि जब भी दो पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात किया जाए तो वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन, सीधा स्ट्रेट लाइन होता है जो दोनों पॉइंट को जोड़ दे। दोनों पॉइंट को आपस में अटैच करने वाला जो लाइन, स्ट्रेट लाइन होगा, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के बारे में ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस जो है आपका, डिस्टेंस, अब कुछ पॉइंट्स की डिस्कस कर लेते हैं। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्यों? क्योंकि ये डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। थर्ड वन इज एसआई यूनिट मीटर होगा, क्योंकि है ना डिस्टेंस है ये, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। डिस्प्लेसमेंट भी एक तरह से डिस्टेंस ही है, बट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कंडीशन क्या है कि लेट्स से कि मैं बोलूँ कि एक पर्सन इसी कंडीशन में ए से चलना शुरू किया और वापस घूम के ए पे आ गया, मतलब यहाँ से चलना शुरू किया और वापस इसी पोजीशन पे ये बंदा यहाँ पे आ जाता है। इट मीन्स इसका इनिशियल पोजीशन भी ये था, ए था, फाइनल पोजीशन भी ए था। तो ऐसा कब होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल कब होगा, जब इनिशियल, ये ध्यान रखिएगा कंडीशन, अगेन बोल रहा हूँ, जहाँ भी आपको नीड लगे आप, बेटर ये होगा कि अपने साथ नोटबुक वगैरह लेके रखें। जो भी पॉइंट मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि नोट्स तो है ठीक है, बट जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ, अगर आपको कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो वीडियो पॉज करके आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो जहाँ भी आपको नीड लगे उसके अकॉर्डिंग नोट्स भी प्रिपेयर करते रहिएगा, है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन आपका सेम हो, फाइनल पोजिशन सेम इक्वल टू जी। सॉरी, यहाँ पे अपने को ये देखना था कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होगा, ये कंडीशन किस चीज़ का है, डिस्प्लेसमेंट जीरो होने का कंडीशन क्या था कि जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो। तो ये तो एक बात हुई। दूसरी बात इसमें है कि दूसरा एक और कॉन्सेप्ट इसमें है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होने का कंडीशन क्या है, किस केस में अपन बोलेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल है। तो इसका कंडीशन ये है कि अगर लेट से कि यहाँ पे एक बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है, बिना घूमे ये सीधा चलता जा रहा है, थोड़ी देर बाद यहाँ आया, लेट से कि 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर ये चल के यहाँ पे आता है। तो एक बंदा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का इक्वल होने का कंडीशन बोल रहा हूँ, आपको नीड लगे लिखिएगा। तो एक बंदा अगर या कोई भी बॉडी है ना, कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो, ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो विदाउट टर्निंग बैक, है ना, विदाउट टर्निंग बैक एंड विदाउट टर्निंग, बिना मुड़े बिना पलटी मारे, मतलब वापस लौटे, अगर स्ट्रेट चल रहा है तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। तो यही एक कंडीशन है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपस में इक्वल होता है, स्ट्रेट लाइन पे चलना चाहिए और विदाउट टर्निंग बैक। तो इस केस में देखो यहाँ से यहाँ ये बंदा आया तो टोटल डिस्टेंस कितना बोलोगे, टोटल डिस्टेंस भी इतना ही चला और डिस्प्लेसमेंट मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी यही है। तो दोनों ही केस में डिस्टेंस भी 5 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट भी 5 किलोमीटर। वही ये बंदा थोड़ा रुक के वापस आता और फिर वापस यहाँ आता है, इस केस में डिस्टेंस बढ़ जाता, क्योंकि इतना वापस आके फिर वापस जाने का डिस्टेंस बढ़ जाता, बट डिस्प्लेसमेंट भी चेंज, डिस्प्लेसमेंट वही रहता। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये बोला जाता है कि डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा। डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट और इक्वल। अगर स्ट्रेट लाइन पे विदाउट टर्निंग बैक बॉडी नहीं चल रहा है तो डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा, इस केस में डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारी पॉइंट। तो जो भी पॉइंट आपको काम का लगे आप जरूर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे मैंने डिस्कस करा है वो सारे पॉइंट्स आपको मैंने एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है ना। यहाँ पे मैंने ये आपको बता दिया, इट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन, इट इज वेक्टर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट मीटर, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। इट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पार्ट, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल करते समय आपके काम आ सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी। आगे मूव करते हैं। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में देखिए, यहाँ पे न्यूमेरिकल सबसे पहला फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है ना, यहाँ पे अ पर्सन मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, लेट से यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग पार्ट है क्वेश्चन में, मैं लिख देता हूँ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर। तो आर रेडियस के सर्कुलर पाथ पे एक पर्सन चल रहा है, तो उस केस में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है। इफ इट कवर्स, ये मान लीजिए ये आर रेडियस का, तो एक पर्सन यहाँ पे अगर चल रहा है, यहाँ से अगर चलना शुरू करता है, ठीक है ना, डिस्टेंस एंड डिस्टेंस व्हेन इट कवर्स हाफ ऑफ द सर्कल, तो जब ये बंदा यहाँ से सर्कुलर पाथ पे चलते हुए हाफ सर्कल कवर करता है, तो इस केस में इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो सिंपल है कि हाफ सर्कल इसने चला है, यानी डिस्टेंस की अगर बात करूं तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ सर्कल मतलब सरकमफ्रेंस कितना होता है 2πr, पूरे सर्कल पाथ पे ये चलता है तो 2πr, उसका हाफ 2, तो कितना डिस्टेंस कवर करा इसने, πr डिस्टेंस कवर करा है ना। ये पार्ट 1 सॉल्व करा अपन। और इसी में डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल। तो शुरुआत यहाँ से करा था और हाफ डिस्टेंस ये कवर करके ये बंदा अभी यहाँ पे, तो इसने टोटल इसके इनिशियल और फाइनल लोकेशन के बीच डिस्टेंस कितना है, तो देखो दैट इज इक्वल टू डायमीटर, डायमीटर मतलब r प्लस r 2r, तो डिस्प्लेसमेंट 2r। तो ये तो रहा फर्स्ट केस। सेकेंड केस की बात करें तो इफ इट कवर्स कंप्लीट सर्कल, अगर ये बंदा यहाँ से चलना शुरू करता है वापस घूम के यहीं आ जाता है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस तो हो जाएगा पूरा सरकमफ्रेंस, क्योंकि जितना सर्कल का सरकमफ्रेंस है उतना उसने चला है 2πr। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो यहाँ देखिए जहाँ से उसने स्टार्ट करा है ख़त्म भी वहीं पे करा है, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना हो जाएगा 0, है ना। तो ये एक न्यूमेरिकल रहा। सेकेंड पे चलते हैं, टोटल 3 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, है ना। आपको जहाँ भी जरूरत लगे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिएगा, और क्वेश्चन को अगर लगे कि आपसे खुद बने तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से अटेम्प्ट करिए, देन क्वेश्चन सॉल्व करिए।
अब चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो एक पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है, एक स्ट्रेट लाइन में बना लूँ पहले। चलो, तो अब ये पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट करता है along x एक्सिस अप टू पॉइंट 20 मीटर, 0। तो इसने 20 मीटर x एक्सिस में चला, तो ये बंदा यहाँ पे आया टोटल 20 मीटर चल के, एंड देन रिटर्न्स टू द पॉइंट -20, 0। -20 का मतलब क्या होता है, x में, अगर ये x एक्सिस है तो x में फाइनल पोजीशन इसका ये रहा, जो कि -20 मीटर है ना, और यहाँ पे +20 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। तो इस पूरे ट्रिप के दौरान इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो पहले तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस अगर हमने कैलकुलेट करना हो तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, देखो इसने 20 इधर गया है, फिर 20 वापस लौट के आया होगा यहाँ तक, चूंकि स्टार्ट यहाँ से करा है, ये इस पॉइंट तक गया है, फिर वापस यहाँ आया, तो 20 वापस आने में 20, और फिर इतना 20 इधर गया होगा, तो +20 कितना हो गया 60 मीटर। तो इसका डिस्टेंस तो हो गया 60 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब हमने आपको बताया इनिशियल पोजीशन इसका ये था और फाइनल ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है 20 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड की बात करें तो दैट इज इक्वल टू 20 मीटर, एंड आप डायरेक्शन के साथ लिखना हो तो -20 जे एक्स के आई कैप है ना, -20 आई कैप। तो आप लैंग्वेज के फॉर्म में इससे भी लिख सकते हो, बट स्टिल मैग्नीट्यूड है 20, क्योंकि इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 20 है। और डायरेक्शन के साथ बताना हो तो देखिए नेगेटिव वाई में जा रहा है तो -20 आई कैप बोलेंगे, है ना, हाँ, -20 आई कैप। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आपको कोई भी डाउट हो किसी भी टॉपिक में कमेंट के अंदर बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, आई विल रिप्लाई। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अ कार मूव्स फ्रॉम O to D along the path OACD as shown in figure। ओके, फिगर अपने पास है OACD है ना, OACD है ना, OABCD। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, दिस इज OABCD एज shown in figure। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाई इट एंड नेट डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो पहले सिंपल है कैलकुलेट करना, तो डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। कितना चला ये 8 + 4 + 4 + 1 कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर है ना, 17 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये जो पर्सन था ए से चलना शुरू किया, डी पे खत्म किया, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया ये, दिस येलो लाइन रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हमें थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगा के डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालेंगे, वेक्टर लगेगा, वेक्टर काम में आएगा। जरा देखो ओ से चलना शुरू किया तो ये किधर चलना शुरू किया है, पॉजिटिव एक्स की तरफ चलना शुरू किया। तो पॉजिटिव एक्स की तरफ अगर चलना शुरू किया तो आप क्या लिखोगे 8 आई कैप। फिर जरा देखो ये कहाँ मुड़ा, नीचे, नीचे की तरफ बेंड हुआ, यानी नेगेटिव वाई, नीचे का मतलब नेगेटिव वाई, तो आप क्या लिखोगे -4 जे कैप। फिर देखो ये इधर चला, तो दिस इज व्हाट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस बट नेगेटिव एक्स, तो नेगेटिव एक्स के लिए क्या लिखते हो आप आई कैप, -4 आई कैप। फिर देखो ये ऊपर गया, ऊपर गया यानी पॉजिटिव वाई, ऊपर का मतलब क्या होता है पॉजिटिव वाई मतलब जी कैप, तो प्लस जी कैप। इसको थोड़ा सॉल्व आउट करते हैं। आई कैप वाले को साथ ले लो, तो दिस इज 4 आई कैप -3 जे कैप, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। बट अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना हो डिस्प्लेसमेंट का, तो वेक्टर में हमने आपको सिखाया, अगर आपको वेक्टर पढ़ना हो तो वेक्टर हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वेक्टर का पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है ना। तो मॉड वैल्यू निकालना है, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना है, वेक्टर का कंप्लीट लेक्चर अवेलेबल है, आप वहाँ से कवर कर सकते हैं। तो मॉड वैल्यू कैसे निकालेंगे, 4² + 3² √16 9 25 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ओके, तो 5 किलोमीटर इज द डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारा 5 किलोमीटर आया। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक है हमारा
उसमें मैं एक एग्जांपल दूंगा 1D 2D 3D मोशन का। इस नेक्स्ट वीडियो में हमारा होगा 1D 2D और 3D डिस्टेंस, ये स्पीड वेलोसिटी, जिसमें इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।